आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 55। और ये क्वेश्चन अब तक के जितने भी हमने रोटेशन पे क्वेश्चंस किए हैं उन सबसे डिफरेंट है। इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक हम कहीं भी यूज नहीं किए हैं। बेसिकली हमने जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कॉन्सेप्ट अभी तक मिला नहीं है, राइट। तो इसके सॉल्यूशन के एक एक स्टेप को आराम आराम से समझना है और अगर पॉसिबल है तो एक छोटा सा नोट बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमारा क्वेश्चन कहता है टू सॉलिड बॉडीज रोटेट अबाउट स्टेशनरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। हमारे पास दो सॉलिड बॉडीज हैं जो अलग अलग दो स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे हैं और दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम इसको समझने के लिए और क्वेश्चन को फील करने के लिए एक छोटा सा पिक्चर बना देते हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा पहला बॉडी है, ये पहला बॉडी है और ये इसका एक्सिस है। ये ऐसे मान लो ओमेगा 1 के एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो दूसरा बॉडी मान लो कुछ ऐसे होगा, सपोज कर लो ये कुछ दूसरा बॉडी है और इस तरह की बॉडी हमने सिर्फ अपने मतलब से बनाया है, कहने का मतलब सिर्फ समझने के लिए बनाया है। आप नहीं भी बनाते तो शायद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो ये ओमेगा 2 है। अब देखिए इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्सिस कैसा है, स्टेशनरी, और ये इधर ओमेगा 1 के एंगुलर वेलोसिटी से इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। सिमिलरली ये एक्सिस कैसा है, स्टेशनरी, और इसके अबाउट ये ओमेगा 2 के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और दोनों एक्सिस देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू द अदर। तो हम पहले पहला पार्ट करेंगे। देखिए हम निकालने जा रहे हैं एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ सेकेंड बॉडी। मान लीजिए सेकेंड बॉडी है ना, रिलेटिव टू द फर्स्ट वन, द फर्स्ट बॉडी, ऐसे कह लो आप। अच्छा थोड़ा इसका मीनिंग समझो। पहले इसका मीनिंग समझने के लिए हम क्या किए, हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया और उस रेफरेंस फ्रेम को बॉडी 1 से अटैच करा दिया, है ना। और ऐसा अटैच कराया है कि जो हमारे रेफरेंस फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जेड एक्सिस थोड़ी देर के लिए मान लो इससे कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे मतलब मैं कैसे बना दूं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं और फिर इसको बना के दिखाता हूं आपको। ऐसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ना, नहीं सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये जेड एक्सिस है। ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है और मैं इसी फ्रेम में अपने आप को बिठा देता हूं। अब सोचो, चूंकि हमारा फ्रेम बॉडी के साथ अटैच्ड है तो मेरे लिए ये बॉडी बिल्कुल अब रोटेट नहीं बल्कि रुका हुआ महसूस होगा। मुझे लगेगा कि बॉडी रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब आप इस पर बैठ करके इसको देखोगे तो ये वाला मतलब ये जो एक्सिस है, देखिए ये एक्सिस आपको रोटेट करता हुआ महसूस होगा। कैसे, किस डायरेक्शन में, सोचिए जरा, आप फील कर सकते हो। इस पे अपने बैठ लिया है, आप जब भी रोटेट कर रहा है इसे तो आप इधर जा रहे हो, तो इसका मतलब ये आपको इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता हुआ महसूस होगा। अब सोचो जरा, अब सोचो कि मेरे इस सेकेंड बॉडी पर है ना दो एंगुलर वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं। एक तो खुद इसके एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 2 का अगर मैं डायरेक्शन लूंगा तो इधर ओमेगा 2 का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे ओमेगा 1 का डायरेक्शन देखिए इधर हो जाएगा, है ना। ऐसे कर दीजिए आप ओमेगा 1 का ऐसे डायरेक्शन। और एक
एक जो है, चूँकि ये बॉडी हमारा ऐसा जा रहा है तो कैसा हो जाएगा ये ओमेगा ना, नीचे की तरफ एक नया एक्सिस बन जाएगा। इसके अबाउट भी ये पूरा हमारा, आप ऐसे कह सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे रोटेट कर रहा है, पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है। चलिए ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये -ω1 के बराबर हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हमको ऐड कर देना है। और वैसे भी हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा है जो वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें रिलेटिव मोशन में ये पढ़ा था, ये फार्मूला है ना, कि एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम काम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। और नोट करो कि एंगुलर वेलोसिटी वर्ड के आगे कोई वेक्टर नहीं लगाया है, तो इस बुक के अनुसार बेसिकली हमको इसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ निकालना है। अगर डायरेक्शन वगैरह निकालना होता तो मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करता, जैसे वेक्टर से ऐड करते हैं तो वो डायरेक्शन हो जाता, नया एक्सिस हो जाता, तो मतलब बात थोड़ी बदल जाती। फिलहाल अभी हमको वो सब नहीं निकालना है, हमको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड निकालते रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऐसे देखिए ये हो गया। और इसके लिए तो आप जानते हैं ये बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपका हो जाएगा ये ω1 का स्क्वायर प्लस ω2 का स्क्वायर। ω1 है 3 स्क्वायर कर दिया आपने, ये है 4 स्क्वायर कर दिया, ये आपका 5 रेडियन पर सेकेंड निकल गया। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी इतना निकल गया। चूंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बॉडी भी यही होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू द सेकेंड। तो यहाँ तो तुमने निकाल ही लिया कि सेकेंड बॉडी का पहले के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो अगर मेरे को सेकेंड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए मज़ा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो फार्मूला आपको पता ही है, आपको लिखना पड़ेगा ये वाला ऐसे, बहुत मज़ेदार है ना, बहुत मज़ेदार है। अच्छा आपका जो फ्रेम है, ध्यान दीजिए आपका फ्रेम क्या है, आप तो इस पर बैठ चुके हैं, तो आपके लिए तो ω1 0 हो गया ना, मतलब ये dω जो भी है ये 0 हो गया। बेसिकली ये वाला आपका जो है dω2/dt हो गया। आप अगर इसको निकाल दो तो आपका α21 निकल जाएगा। और फिर मैं एक बार ध्यान दिलाऊंगा आपको कि आपको सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, अभी डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं निकालना है, राइट। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं और उसके लिए हमको अब दूसरे पेज पर चलना पड़ेगा और इस पिक्चर को फिर से थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये देखो पहला और ये दूसरा। हमने क्या किया था, हमने तो एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम लिया था जो इससे अटैच था, है ना, और हम इसी फ्रेम में अपने आप को बिठा दिए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझो इसको। अब ये सोचिए कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। तो चलो हम इस लेंथ को ही मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका, ये ω2 हो गया ना, इस डायरेक्शन में ये ω2 हो गया। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि ये तो ω1 था। अच्छा सोचिए कि डेल्टा टी टाइम में ये जो अपना ω2 है रोटेट करके यहां तक पहुंच गया, ए ऐसे पहुंचा, कितना एंगल घुमा, डी थीटा मान लो, कितना टाइम लगा था, डी टी लगा था। और ये जो अब एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ω2 प्लस dω2। अब आप कहोगे कि सर ये लेंथ दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप अलग क्यों लिख रहे हो। वो ऐसा इसलिए है बेटा कि जो हमारा एंगुलर
वेलोसिटी है वो तो वेक्टर होता है, ठीक। और वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज होता है, या डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होता है, या दोनों के चेंज होने से चेंज होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि भाई देखिए लेंथ फिक्स है, जैसा कि मतलब पिक्चर से भी क्लियर है। सिर्फ डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रहा है, इसकी वजह से डी ओमेगा चेंज हो गया। अब जरा सोचो, अब सोचो कि मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। आपने वेक्टर पढ़ा है तो ये आपका हो जाएगा डी ओमेगा 2। आप मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दो, अब छोड़ दो क्योंकि हमको तो डायरेक्शन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड के रूप में आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिखो ओमेगा 2 प्लस डी ओमेगा 2। इसको भी बदल दो, फिर नहीं तो कंफ्यूजन जैसा हो जाएगा। इसको भी आप ओमेगा 2 ही लिख दो ऐसे बस, ठीक है। अब सोचिए कि अगर चूंकि मेरा जो टाइम है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो आर्क हुआ और ये जो कॉर्ड हुआ वो लेंथ में नियरली इक्वल होंगे, और तब मेरे लिए ये फार्मूला बनेगा डी थीटा इक्वल्स टू ये वाला ना आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को तो अब आप ले लो डी ओमेगा 2। क्यों लोगे? क्योंकि अभी हमने कहा कि डी टी बहुत कम है, इसकी वजह से ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम लेंथ के हो गए। और रेडियस कितना है? रेडियस तो ओमेगा 2 है। बहुत अच्छा, अब डी थीटा निकाल लूँ मैं तो काम बन जाएगा। तो भाई देखो ये जो मेरा ओमेगा 2 है, ये एक्सिस, ये खुद ही ऐसे ओमेगा 1 के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो वो डी टी जो हो जाएगा, सॉरी डी थीटा जो हो जाएगा वो ओमेगा 1 डी टी हो जाएगा, ठीक। डी ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 2। अब मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 इधर कर दिया और ये डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी हो गया। डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी याद करो पीछे क्या था, याद करो, देखो क्या था पीछे, फटाफट से देखो याद करो। नहीं ये था, देखिए ये था ना अल्फा 2 1 का मैग्नीट्यूड। तो चलिए हमने अल्फा 2 1 का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिया। ए अल्फा 2 1 कितना हो गया? ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो मेरे लिए ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, तो निकल गया भैया। अब क्या है, 3 × 4 = 2 हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।